अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अगला निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा और निगरां हुकूमत के इख्तियारात क्या होंगे? निगरां हुकूमत वक्त पर इलेक्शन करा देगी या फिर एक तवील मुद्दत का निगरां सेटअप आने वाला है? ये सवालात अपनी जगह पर बरकरार हैं। 2 दिन पहले साहब शहबाज राना की खबर में कुछ इंकिशाफात हुए जिसमें दावा किया गया था कि नून लीग इसहाक डार का नाम बतौर निगरां वज़ीर आज़म पेश करने पर गौर कर रही है। इसके बाद इसहाक डार से एक इंटरव्यू में इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने इसकी बात की तरदीद नहीं की, बल्कि ये कह दिया कि अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहें वो ले लेंगे। लेकिन पहले इस तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी और PDM ने कहा कि हमसे मुशावरत नहीं की गई और फिर कल ही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में ये कह दिया कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम पर उंगलियां उठें। जिसने भी ये तजवीज़ दी है उसने ठीक बात नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये अफवाहें गर्म है कि नून लीग की क़यादत इसहाक डार को ही निगरां वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। इसके अलावा दूसरी बहस निगरां हुकूमत के इख्तियारात से मुताल्लिक है, जिससे मुसलसल ये सवाल उठ रहा है कि निगरां हुकूमत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएगी या फिर लंबे अरसे के लिए आएगी। हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम करके निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा करना चाहती है। कल खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरां हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम करने हैं इसके लिए इनेबलिंग लेजिस्लेशन कर रहे हैं ताकि वक्त का ज़िया ना हो। और फिर आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करना चाही तो PTI के सेनेटर अली ज़फ़र के अलावा खुद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अरकान ने भी इस पर एतराज़ उठा दिया। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम करके निगरां हुकूमत को रोज़मर्रा के अलावा अर्जेंट मैटर्स भी निपटाने का इख्तियार देने की तजवीज़ दी है। यह तजवीज़ भी दी गई है कि अगर मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जिसमें बैनुल-अक़वामी इदारों और बैरूनी हुकूमतों से मुआहदे शामिल हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए गए मुआहदों का तसलसल शामिल है, इसके अलावा हुकूमत की कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस शामिल हैं, ऐसी सूरत आ जाए तो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 की शिक्की 1 और 2 लागू नहीं होंगे। यानी निगरां हुकूमत को इस हवाले से फैसलों का इख्तियार होगा, जिस पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी और ताज हैदर के अलावा JUI के सेनेटर कामरान मुर्जा ने एतराज़ किया और कहा कि निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे की कोई तजवीज़ पहले ज़ेरे गौर नहीं आई है। जवाब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी के साथ रिपोर्ट शेयर की गई थी, इससे ज़्यादा ना कुछ कहा गया है और ना ही कुछ किया गया है। इस बहस के बाद स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। इस सारी सूरत पर बात करेंगे सीनियर साफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर और सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, अचानक क्या हुआ है? डार साहब का नाम आता है, पीपल्स पार्टी कहती है हमसे कुछ शेयर नहीं हुआ है, नून लीग कहती है, खुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी तरामीम बड़ी लाजमी है, कुछ इख्तियार देना होगा, अहम मुआशी फैसले हैं। आज पीपल्स पार्टी कह रही है हमसे डिस्कस नहीं किया, इस पर तो बहस होनी चाहिए। JUI इसकी मुखालफत कर रही है। एग्जैक्टली क्या पक रहा है? देखें, जो इस वक्त पक रहा है वो पता नहीं क्या है, वो खिचड़ी तो नहीं है, कुछ और ही है। कोई ऐसी चीज़ है जो शायद हमने पहले उसको ना चखा है ना देखा है, तो अभी उसको पकाकर देग में से निकाल के प्लेट में से जाके जब किसी के सामने पेश किया जाएगा और वो उसको चखेगा तो फिर हम उससे पूछेंगे कि ये क्या चीज़ थी। शायद कोई नई डिश है, पाकिस्तान की सियासत में नई डिश मुतारफ़ करवाई जा रही है। इसमें ना तो इसहाक डार साहब गलत हैं और ना ही दूसरे गलत हैं, इसलिए कि इसहाक डार साहब को बिल्कुल उनकी पार्टी के अहम लोगों ने कहा कि आपको निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहिए, तो कैसा रहेगा। और दिलचस्प बात यह है कि डार साहब को ये इसलिए कहा गया कि उनसे पहले यही प्रपोजल ख्वाजा आसिफ साहब के सामने रखी गई थी कि अगर आपको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो ख्वाजा साहब ने कहा जी पहली बात तो यह कि मैंने खुद इलेक्शन लड़ना है, अगर मैं निगरान वज़ीर आज़म बन गया तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर मैं निगरान वज़ीर आज़म बन गया तो फिर ये गैर जानबदार हुकूमत तो नहीं होगी, ना ही ये निगरान होगी, तो ये तो जो आर्टिकल 224 है उसके तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। तो बहरहाल ख्वाजा साहब जो हैं वो साइड पे हो गए। अब अगर आप ख्वाजा साहब को पूछेंगे तो शायद वो इसकी तस्दीक ना करें, लेकिन पहले ये ऑफर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को की गई और उसके बाद जब वो नहीं माने तो इसहाक डार साहब को की गई। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये सारी बहस मुस्लिम लीग नून के अंदर हो रही थी और ये मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो बहस थी, ये बहस जो है इसकी भनक कुछ सहाफ़ियों तक पहुंच गई पिछले जुमे वाले दिन। और जो शहबाज राना साहब की खबर है, खबर इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर डार साहब का नाम जो था ये ज़ेरे बहस था और एक अहम जो इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, उसके बहुत ही अहम लीडर ने
डार साहब को ये यकीन दिलाया कि अगर आप वज़ीर आज़म होंगे तो हम आपकी हिमायत करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी को जब ये पता चला तो पीपल्स पार्टी ने इस पे फटा डाल दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी से भी बात नहीं हुई थी। तो ये जो अब सारी सूरत हाल है, इससे आप ये अंदाजा लगा लें कि असल में मुस्लिम लीग नून का मसला क्या है। मसला ये है कि वो चाहते हैं कि जब इस असम्बली का टर्न्योर खत्म हो तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। उनका एक ख्याल है कि अगर कोई ऐसा आदमी आ गया जिसको कि हम पहले से नहीं जानते, तो शायद वो इलेक्शन 3 महीने में नहीं कराएगा, वो अगले साल ले जाएगा। तो वो चाह रहे हैं कि ऐसा बंदा आ जाए जो इलेक्शन इसी साल करवा दे। तो अब अगर पीपल्स पार्टी जो है वो इतराज कर रही है, तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को ये कहा जाए कि भाई फिर फॉरेन मिनिस्टर भी आप ले लें अपना, अगर बिलावल साहब ने इलेक्शन लड़ना है तो शायद वो ना है, आप कोई अपना फॉरेन मिनिस्टर दे दें, कोई एक आधी मिनिस्ट्री आप और ले लें। तो इस तरीके से कोशिश करेगी मुस्लिम लीग नून कि अगर डार साहब के नाम पे इत्तेफाक नहीं भी होता तो कोई ना कोई ऐसा बंदा वो लेके आएंगे जो इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा, लेकिन उसका ताल्लुक किसी ना किसी हुकूमती जमात के साथ होगा, और मसला सिर्फ ये होगा कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दे। जहां तक ये जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम कर रहे हैं, तो इनका मकसद ये नहीं है कि निगरान हुकूमत को लंबा चलाना है। इनका मकसद यह है कि निगरान हुकूमत जब आए तो जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने तरक्याती मनसूबे शुरू किए हुए हैं वो मनसूबे मुकम्मल हो जाएं, वो डेवलपमेंट फंड्स इस्तेमाल हो जाएं, को ट्रांसफर पोस्टिंग्स का इख्तियार भी मिल जाए। क्योंकि इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद में कम से कम 6 ऐसे मनसूबे हैं जो कि खुदाइयाँ जो हैं वो 3-4 महीने पहले हुई हैं। पूरे शहर में इस वक्त ट्रैफिक जाम रहती है उन मनसूबों की वजह से। कहा यह गया था कि ये मनसूबे जुलाई के वस्त तक मुकम्मल हो जाएंगे, अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। तो अब वो अगर 15 अगस्त तक भी मुकम्मल नहीं होते तो फिर जाहिर बात है कि बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसलिए ये चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत आए जो इनके शुरू किए हुए मनसूबे मुकम्मल करें, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। साहब, जब ज़ाहिर खबर चल रही थी आपने भी कहा था डार साहब के हवाले से कि ऐसी कोई बात अभी तक नहीं हुई है, मगर ये क्या अदम एतमाद की निशानदेही करता है कि इत्तेहादी हुकूमत को पहले ये एतमाद नहीं है कि निगरान सेटअप आ गया तो पता नहीं इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि फिर जो बंदा निगरान वज़ीर आज़म हो कम से कम वो हो जो हम में से हो, और वो यकीनी बनाए कि इंतखाबात वक्त पर हो रहे हों, ना हो रहे हों तो कम से कम बंदा तो हमारा हो जो कि निगरान वज़ीर आज़म हो। ये क्या इदारों के दरमियान और इत्तेहादियों के दरमियान और फिर खुद अब आपस में इत्तेहादियों के दरमियान अदम एतमाद की निशानदेही कर रहा है सब कुछ? नहीं, एक तो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म सिर्फ नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी से नहीं बनेगा, उसमें जरदारी साहब की राय भी चलेगी, उसमें दीगर इत्तेहादियों की राय भी चलेगी। शायद अपोजिशन लीडर जो हैं जैसे भी हैं वो अगर पड्डा डालना चाहते हैं तो उनकी भी चलेगी, और इस्टेब्लिशमेंट की भी एक से होगी, और अदलिया भी इस वक्त हर चीज़ में उस मुदाखलत करती नज़र आती है। दूसरी बात यह है कि इसहाक़ डार साहब यकीनन मियां नवाज़ शरीफ साहब के बाएतमाद आदमी हैं और उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है, लेकिन बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, और ये जो हामिद मीर साहब ठीक कह रहे हैं कि ये जो चीज़ बनाना चाहते हैं तो वो खिचड़ी भी नहीं है। मसलन हमने देखा कि निगरान हुकूमत के लिए पहली क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए कि उसका टिल्ट किसी जमात की तरफ ना हो, ना कि उसकी क्वालिफ़िकेशन ये हो कि वो बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर हो या उनका हुकूमती जमात के साथ करीबी ताल्लुक़ हो। अभी देखो हमने 2 तजुर्बे कर लिए हैं, एक पंजाब का है, एक खैबर पख्तूनख्वा का है। पंजाब में निस्बतन ऐसा कोई इंसान नहीं होता कि जिसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन कहीं ना कहीं नहीं होती, टिल्ट कहीं नहीं होता, लेकिन वहाँ पे ऐसे लोग लाए गए कि जो मुतनाज़ा नहीं थे उतने, जो किसी सियासी जमातों के साथ नहीं थे। तो पंजाब हुकूमत पे एतराज़ भी कम है, उनकी कारकर्दगी भी निस्बतन बेहतर है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में JUI की क़यादत में मुख्तलिफ़ जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई गई। अगरचे वहाँ के वज़ीर आला पे किसी को एतराज़ नहीं है और वज़ीर आला उसका, लेकिन आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कुंडी साहब कह रहे हैं कि डिफेक्टो वज़ीर आला वो हाजी ग़ुलाम अली है। इसी तरह एमल वली ख़ान जिन्होंने उनको गवर्नर बनाया था वो एतराज़ उठा रहे हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं 3 वज़ीर मेरे हैं, 3 इसके हैं, 3 उसके हैं। मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली वो एतराज़ उठा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हालत जंग में मुब्तला सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वो वहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, करप्शन का बाज़ार गर्म है। और उधर ये हालत है कि अगर आप इन हालात में इलेक्शन में जाते हैं तो इस सेटअप के साथ
उस रिज़ल्ट को कोई तस्लीम नहीं करेगा। अब ज़ाहिरी बात है कि आप उस हुकूमत को कोई भी नाम दे सकते हैं, जो हामिद मीर साहब कह रहे थे, लेकिन उसको निगरान हुकूमत का नाम नहीं दे सकते, जिसमें शामिल जमात फ़ख्र से कह रही हूँ कि जी हम प्लान को इतना हिस्सा मिला है, इसको इतना हिस्सा मिला है। जो मरकज़ का है, मेरे ख़्याल में अभी तक जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने नाम फाइनल करना तो दूर की बात है, अभी तक अपने अपने नाम पेश भी नहीं किए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई इसाकडार साहब का मामला फ़ाइनल हो गया या किसी और का हो गया, बल्कि शायद ये जो नाम चल रहे हैं, रिवायत यही रही है कि वो उन नामों में से कोई हो ही ना हो, उन नामों में से कोई ना हो। मगर हामिद मीर साहब, पीपल्स पार्टी क्या कहीं ना कहीं कुछ अनकंफर्टेबल है या नाराज़ है या उनकी डिमांड्स नहीं पूरी हो रही हैं कि कल अचानक उन्होंने पहले तो ज़ाहिर डार साहब के हवाले से बाकायदा तौर पर बयान जारी किया कि हमें तो कुछ नहीं दिया गया, और आज तो पार्लियामेंट में एक बाकायदा अपोजिशन है उनकी तरफ से। हालांकि वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये तरामीम बहुत ज़रूरी हैं कि कुछ अर्जेंट मैटर्स का, कुछ इकनॉमिक डिसीजंस का इख्तियार हमें केयर टेकर गवर्नमेंट को देना चाहिए, जो कि उनके पास नहीं होता है। बहुत अपोज कर रही है पीपल्स पार्टी। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जो हैंड हुआ है वो अभी तक पीपल्स पार्टी लोगों को बता नहीं रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। लेकिन ये मामला वहां पे शुरू हुआ जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बजट से पहले एक बयान दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि हमें फंड्स वगैरह नहीं मिल रहे और कुछ इस तरह का बयान था, जिसको कवर करने की कोशिश की आसिफ ज़रदारी साहब ने। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है वो अचानक तब्दील हुई। और सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूं कि आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब और उनके कुछ करीबी साथी, इन्होंने वादा किया था कि ये इलेक्शन के करीब जाके पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। और कुद्दूस बुज़िंजो साहब के बहुत से जो साथी हैं वो 1.5-2 महीना पहले वो पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो गए थे। कल कुद्दूस बुज़िंजो साहब ने एक ख़त लिखा है आसिफ ज़रदारी साहब को, और उस ख़त में उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि मेरा इरादा था पीपल्स पार्टी में शामिल होने का, लेकिन अब मुझे दोस्तों ने कहा है, साथियों ने कहा है कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल ना हों, लिहाजा हमने फैसला किया कि हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। और लेकिन ये है कि हम आपके साथ कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है। इसकी खबर ज़रदारी साहब को कुछ दिन पहले मिल गई थी, जब वो लोग जो पहले पीपल्स पार्टी में आए थे उन्होंने उनको मैसेज दिया कि जी अब हम अपनी पार्टी में वापस जा रहे हैं। इसी तरह साउथ पंजाब में बहुत से अहम लोग थे जिनका ताल्लुक माजी में पीटीआई से था, और वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में थे, और उनका कहना था कि हम जी पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे। लेकिन वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी तो वो सारे के सारे उसमें चले गए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 3 लोगों के बारे में मुझे पता है, 3 MPA थे, और वो चाह रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी में आ जाएं। उनकी बातचीत भी हो गई, जिस आदमी के जरिए बात हुई उसने अपनी पार्टी की क़यादत को बता भी दिया, सब मामला तय हो गए। लेकिन अचानक परवेज़ खटक साहब की पार्टी आई और वो परवेज़ खटक साहब के साथ चले गए। तो अब ये देखें कि 3 सूबों में पीपल्स पार्टी जो है वो ये सोच रही थी कि कुछ सीटें उसके पास आ जाएंगी। पंजाब वाले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हैं वो परवेज़ खटक की पार्टी में चले गए, और जो BAP से जो पीपल्स पार्टी में आए थे वो वापस BAP में चले गए। और कुद्दूस बुज़िंजो साहब का जो खत है, जब ये मंजर आम पे आएगा तो एक बहुत बड़ी बहस शुरू होगी। तो पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि उसको एक दफ़ा फिर सिंध तक महदूद करने की कोशिश की जा रही है, और सिंध में भी एक बहुत बड़ा जो एक ग्रैंड अलायंस जो है वो बनने जा रहा है, जिसमें GDA भी शामिल होगी। उसमें GDA की जो अहम जमात है फंक्शनल लीग, उसकी क़यादत कोशिश कर रही है कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी उनका इत्तेहाद हो जाए, MQM के साथ भी उनकी बातचीत हो जाए। तो ये अगर इत्तेहाद बन जाता है, उसमें फिर JUI भी अगर शामिल हो गई तो पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में भी काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो पीपल्स पार्टी इसलिए अनकंफर्टेबल है कि उसका ये ख्याल है कि हमें सिंध में दोबारा महदूद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पहले ऐसी सूरत हाल नहीं थी पीपल्स पार्टी के साथ, ये शुरू हुई है जब बिलावल साहब ने एक बयान दिया था वफाकी हुकूमत के खिलाफ। साफी साहब, तो इस सब में जो पीपल्स पार्टी है वो किस लिए अनकंफर्टेबल हो रही है, हामिद मीर साहब ने बताया, मगर अफवाहें ये भी हैं कि जो निगरान सेटअप का मामला है, निगरान वज़ीर आज़म का मामला है, इससे इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान भी दरारें पड़ सकती हैं, या ये भी अफवाहें हैं कि पड़ना शुरू हो गई हैं। क्या इतलात दुरुस्त हैं या ऐसी पॉसिबिलिटी है?
नहीं, जो हामिद मीर साहब बता रहे हैं तो उससे तो ये लगता है कि जो कुछ हो रहा है उस पर मुस्लिम लीग नून खुश होगी, तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट से ज़रूरत तो हो सकती है लेकिन दरारें नहीं पड़ सकती। लेकिन देखें, ये जो जमातें थी ये कोई एक दूसरे की हामी जमातें तो नहीं थी, ये तो एक दूसरे की हरीब जमातें थी। और पीडीएम से निकलने के बाद मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून और जरदारी साहब के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। तो वो मैं जो एमकेएम के पीटीआई के साथ इत्तेहाद को कहता था कि ये इत्तेहाद बिलजबर है, तो ये हुकूमती इत्तेहाद बिलजबर था इन सब का। और ये ऑब्वियस है कि ये लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि इमरान ख़ान को उनके लिए कुछ और लोग आउट कर लें और पीटीआई को कुछ और लोग संभाल लें। तो मुकाबला तो अगले इलेक्शन में इन जमातों का आपस में होगा। अभी भी हुकूमत के अंदर भी अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा समेटने का इनका आपस में मुकाबला था। तो अगले इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की हरीफ होगी। दूसरा, उसमें ये चीज़ ऑब्वियस है कि पहले तो आम तासुर ये था कि मौलाना साहब का सारा वो दोस्ताना जरदारी साहब के साथ हैं, लेकिन अब उनको मेरे ख़्याल में जो मुस्लिम लीग नून के दस्तरखान का उन्होंने पहली मरतबा उसको चखा है तो उनकी ज़्यादा क़ुर्बत उनके साथ हो गई है, जिसकी वजह से जरदारी साहब भी उनसे बहुत ज़्यादा नाला हैं। और ये जो हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं कि अंदरूनी सिंध में, अभी आप देखिए उस रोज़ मौलाना साहब ने जाके जीडीए के लोगों से और फहमीद मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उन लोगों के साथ वो मुलाकात कर ली है। तो अगले इलेक्शन में तो ये हर किसी को पता है कि ये कंपिटिटर होंगे, इनके आपस में इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं है। तो वो उसी तरह का निगरान सेटअप बनाना चाहते हैं, कानून साजी करना चाहते हैं कि जो उनको सूट करे। और पीपल्स पार्टी, पहले तो इन्होंने ये सोचा था मसलन पीपल्स पार्टी ने अपने आप को महदूद किया है सिंध तक। अभी आप देखें कि बिलावल साहब ने सिंध के सैलाब ज़दगान के 10 अरब रुपए के लिए तो स्टैंड लिया, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला है टेररिज्म, वो आज तक अफ़गानिस्तान नहीं गए। वहाँ नेट प्रॉफिट के उनके 500-600 बिलियन बनते हैं, उसमें हुकूमत ने उनको सिर्फ 5 बिलियन दिए। उस पर तो बिलावल साहब ने कोई स्टैंड नहीं लिया कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये क्यों ज़्यादती हो रही है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को पंजाब तक कन्फाइन किया है और ये तासुर था कि जी JUI को KP दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो नहीं होगा। ये उन्होंने बात बिल्कुल ठीक कही कि इस वक्त परवेज़ खटक साहब की पार्टी से इतना तकलीफ़ शायद उनको नहीं है इमरान ख़ान को जितना कि मौलाना साहब को है। तो उनको भी अपने ख्वाब चकनाचूर होते नज़र आ रहे हैं। और जरदारी साहब तो ये समझते थे कि जी अब की बारी हमने शहबाज शरीफ को दे दी तो अगली बारी हमारी बारी होगी, लेकिन वो भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा।